नमस्ते बच्चों, हम पढ़ेंगे आज पाठ 15 बिहू का त्योहार। आपको पता है ना कि हम भारत देश में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। और जब इतने विभिन्नताएं हैं हमारे देश में, तो फिर त्योहारों में भी भिन्नताएं तो बनती ही हैं। तो इसलिए अलग अलग धर्म जाति के त्योहारों को हम मनाते हैं और उनमें अलग अलग सांस्कृतिक परंपराएं भी हमें देखने को मिलती हैं। तो आज जो पाठ हम पढ़ रहे हैं उसमें हम पढ़ रहे हैं बिहू के त्योहार के बारे में। तो बिहू का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? हाँ, असम में। चलिए शुरू करते हैं। रीति रिवाज के अनुसार कई परंपरागत त्योहार मनाए जाते हैं। बिहू भी इन्हीं में से एक मुख्य त्योहार है। यह असम राज्य का सबसे बड़ा एवं लोकप्रिय त्योहार है। लोकप्रिय का मतलब जो वहाँ के जन जन में बहुत प्रेम से मनाया जाता है। वास्तव में बिहू 3 त्योहारों का मेल है जो अलग अलग समय में मनाए जाते हैं। बुहाग बिहू अप्रैल के मध्य में आता है, माघ बिहू जनवरी के मध्य में और कटी बिहू अक्टूबर के मध्य में आता है। इस प्रकार बिहू से संबंधित ये तीनों त्योहार वसंत, सर्दी और पतझड़ में आते हैं। 3 बिहू मनाए जाते हैं, तीनों अलग अलग महीनों में। बुहाग बिहू सबसे प्रमुख पर्व है। यह वसंत ऋतु में आता है। असम में वसंत ऋतु में प्रकृति की सुषमा दर्शनीय हो जाती है। सुषमा मतलब सुंदरता, उसका प्रभाव। आपको पता है ना, वसंत ऋतु का मौसम ना तो ज्यादा ठंडा होता है, ना ज्यादा गर्म होता है, और पीले पीले फूल वसंत ऋतु में चारों तरफ की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। तो बस वहीं असम में भी वहाँ की सुंदरता बहुत बढ़ जाती है। पेड़, लताएं तथा बाग बगीचे सभी अपने यौवन पर होते हैं। वायुमंडल फूलों की महक से खिल उठता है तथा पर्वत और मैदान सभी पक्षियों के मधुर कलरव से गूंज उठते हैं। जब हरियाली बढ़ती है, पेड़ों पर सुंदरता बढ़ती है, चारों तरफ खूबसूरत वातावरण हो जाता है, तो उस खूबसूरत वातावरण को देखकर केवल मनुष्य ही नहीं, बाकी सभी प्राणी जगत भी बहुत खुश होता है। तो बस इसीलिए चारों तरफ पक्षियों की चहचहाहट भी खूब सुनाई देती है। लोग भी पक्षियों की तरह नाचने, गाने, उछलने, कूदने और मस्ती में झूम उठते हैं। रंगरेलियां मनाने के कारण वहाँ के लोग इसे आम बोलचाल की भाषा में रंगाली बहू भी कहते हैं। रंगाली बहू मतलब जिसमें खूब सारे रंग जुड़े हों, और वो खूब सारे रंग कौन से होते हैं? मस्ती के, आनंद के, नाचने के, गाने के। वस्तुतः बुहाग असमी वर्ष का पहला महीना होता है। इस दिन लोग आने वाले वर्ष के लिए सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। बुहाग बिहू खेती का त्योहार है क्योंकि इन दिनों साल की पहली वर्षा होती है। किसान बीज बोने के लिए जमीन तैयार करते हैं। इस प्रकार बुहाग बिहू वसंत, नववर्ष तथा कृषि तीनों का त्योहार है। हम भी मनाते हैं ना नववर्ष, सबको बधाइयां देते हैं कि हमारा ये नववर्ष नई खुशियां लेकर के आए, नई प्रगति लेकर के आए, हर किसी के जीवन में मंगल ही मंगल हो। इसी कामना के साथ जैसे हम अपने नववर्ष की शुरुआत करते हैं, वैसे ही बुहाग बिहू नववर्ष का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। बुहाग बिहू से जुड़ी एक जनकथा भी असम में प्रचलित है। लोगों का मानना है कि बरदो चिल्ला नामक स्त्री बिहू के अवसर पर मायके आती है। उसके स्वागत के लिए प्रकृति अपना मोहक रूप धारण करती है। कुछ दिनों के पश्चात वह अपने ससुराल लौटती है तो तेज हवाएं चलती हैं। बिहू त्योहार के दिनों में आने वाले आंधी तूफानों की इस कथा को बच्चे बड़े शौक से सुनते हैं। मतलब यहाँ पर एक महिला है जिसका नाम है बरदो चिल्ला। कहते हैं कि जब वो अपने मायके आती है, अपने मम्मी पापा के घर आती है, तो वहाँ पर उसके स्वागत की तैयारियां की जाती हैं। बहुत सुंदर तरीके से सब चीज़ों को सजाया जाता है। और जब वो वहाँ से वापस जाती है तो वहाँ पर आंधी तूफान, तेज वर्षा होने लगती है। त्योहार की तैयारी 1 महीना पहले से ही शुरू हो जाती है। असल रस्में साल के आखिरी महीने घूर के अंतिम दिन में बुहाग के कुछ दिनों तक चलती हैं। किसान का पशुओं से अटूट संबंध रहा है। खेती में सहायक पशु सदैव उसके आदरणीय रहे हैं। यही कारण है कि बुहाग बिहू के प्रथम दिन गाय बैलों का पूजन किया जाता है। इस दिन को गोरू बिहू कहते हैं। हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है, ये सब आप जानते हैं। और कृषि के लिए सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है उनके पालतू पशुओं की, जो खेती को आसान बनाते हैं। और जब पशु किसान के साथ रहते हैं तो वो उसे अपनी संतान की तरह उसका लालन पालन करते हैं, एक अपने बच्चे की तरह अपने सुख दुख का साथी उसे मानते हैं। इसलिए इस पर्व को मनाने के सबसे पहले दिन
अपने गाय और बैलों की पूजा करते हैं वे लोग, और इसे कहा जाता है गोरू बिहू। याद रहेगा ना बच्चों आपको। सुबह सुबह पशुशालाओं की लिपाई पुताई की जाती है। लोग प्रातः ही उठकर गाय के पैर धोते हैं। पशुओं को विधि पूर्वक स्नान कराया जाता है। उनके शरीर और सींगों पर तेल लगाया जाता है। इनके गले में रंग बिरंगे हार और नई रस्सियां पहनाई जाती हैं। इस दिन लोग शरीर पर उड़द की दाल, हल्दी और नीम के पत्तों का लेप लगाकर विधि पूर्वक स्नान करते हैं। फिर सभी अपने पारिवारिक पूजा स्थल या मंदिर जाकर पूजा पाठ करते हैं। यानी कि स्वयं तो वो तैयार होते ही हैं, अपने पशुओं को भी तेल लगाते हैं, हल्दी लेपन करते हैं, तरह तरह से उनका भी साज श्रृंगार करते हैं। दावत में धान का चिवड़ा, दही और मिठाई खाई जाती है। उत्सव का दूसरा दिन मानहू बिहू के नाम से जाना जाता है। बच्चों, पहला दिन हमने मनाया था यहाँ पर गोरू बिहू के रूप में, और दूसरा दिन मानहू बिहू। याद रहेगा ना। असम के निवासी नववर्ष का आरंभ भी यही से मानते हैं। इस दिन लोग नए वस्त्र पहनकर मित्रों एवं संबंधियों को उपहार देने जाते हैं। सभी के तरीके वही हैं त्योहार मनाने के। जब हम प्रसन्न होते हैं तो एक दूसरे को उपहार भी भेंट करते हैं। उपहार देने की इस प्रथा को बिहुवान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहुवान। जब एक दूसरे को हम उपहार देते हैं तो वो प्रथा बिहुवान कहलाई जाती है। तीसरे दिन ओसामी बिहू मनाया जाता है। सामूहिक प्रार्थना तथा धार्मिक अनुष्ठानों में सभी लोग उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। सातवें दिन औरतें जंगल से 7 प्रकार के साग तोड़कर लाती हैं और उनकी सब्जी पकाती हैं। अब यहाँ पर हमने बिहू पर्व मनाया है 3 दिन का। पहले दिन गोरू बिहू, दूसरा दिन मानहू बिहू, और तीसरा दिन क्या कहलाया? ओसानी बिहू। तो यहाँ पर 7 दिन तक वो अलग अलग सब्जियां जो हैं वो तोड़ करके लाती हैं और अलग अलग तरह की सब्जियां जो हैं उन्हें पकाती हैं। और इसे क्या कहा जाता है? इसे 7 बिहू कहते हैं। बिहू के दिनों में कौड़ियाँ, चौसर और कबड्डी के खेल खेले जाते हैं, जिनमें बड़ों से अधिक बच्चे भाग लेते हैं। बिहू के अवसर पर एक और खेल भी खेला जाता है जिसे कहते हैं कानी जूझ। कानी जूझ बड़ा अलग सा नाम है ना। इस पर्व में क्या होता है? कानी का अर्थ है अंडा और जूझ का अर्थ है लड़ाई। इस खेल में 2 आदमी भाग लेते हैं और एक दूसरे के हाथों में पकड़े अंडों पर वार करते हैं। ढोल और स्थानीय बाजों पर प्रेम के गीत गाए जाते हैं और स्त्री पुरुष नृत्य करते हैं। सबसे बड़ा भाग है हमारे त्योहारों को मनाने का नृत्य, और यहाँ पर भी वो अपनी ही तरह के जो साज होते हैं, उनके जो भी ढोल नगाड़े होते हैं उन्हें बजाते हैं, प्रेम से भरे हुए गीत गाए जाते हैं और स्त्री पुरुष उनमें नृत्य करते हैं। हालांकि बिहू ग्रामीण त्योहार है, परंतु आजकल शहरों में भी यह मनाया जाता है। इस दिन गाने, नाच और खेलों की प्रतियोगिताएं होती हैं। अलग अलग समुदायों के लोग इसमें अपनी अपनी प्रथा और रिवाज भी शामिल कर लेते हैं। जितने भी त्योहार हैं हमारे ग्रामीण इलाकों से जुड़े हुए हैं। रीतियों और परंपरागत तरीकों से त्योहार हमारे ग्रामीण परिवेश में ही मनाया जाता है। पर अब जब हम इतनी तरक्की कर चुके हैं, शहरी जीवन भी इतना व्यवस्थित हो चुका है, तो हम सब लोग शहरों की ओर आ गए हैं, तो वहाँ पर भी हमने अपने इन पारंपरिक त्योहारों को छोड़ा नहीं है। ग्रामीण परिवेश में तो पूरे रीति रिवाज के साथ मनाए ही जाते हैं, पर साथ ही साथ शहरी व्यवस्थित जीवन में भी इन त्योहारों को मनाना शुरू हो गया है। माघ बिहू या भोगाली बिहू फसल कटने की खुशी में मनाया जाता है। इस दिन आग की पूजा की जाती है। शाम को मांस, मछली इत्यादि की दावत होती है। रात को नवयुवक और बच्चे अलाव जलाकर रत जगा करते हैं। अलाव मतलब जब बहुत ठंड होती है तो हम लोग लकड़ी इकट्ठी करके उसको जलाते हैं ना, तो उसे अलाव जलाना कहते हैं, जिसमें हम अपने हाथ तापते हैं। और रत जगा का मतलब है पूरी रात जागकर वो ईश्वर का भजन करते हैं या गीत गाते हैं, लेकिन पूरी रात जागते हैं, उसको रत जगा कहा जाता है। औरतें चावलों के विभिन्न पकवान बनाती हैं। त्योहार के दौरान एक दिन भैंसों का मुकाबला भी कराया जाता है, जिससे लोग बहुत हर्षोल्लास दिखते हैं। कटी बिहू अक्टूबर और नवंबर में आती है। इस समय फसल हरी होती है और घरों में अनाज खत्म होने लगता है, इसलिए इसे कुछ लोग कंगाली बिहू भी कहते हैं। मतलब जब अनाज घरों में समाप्त होने लगता है तो अब अनाज खत्म हो गया, तो यानी कंगाली आ गई, इसलिए इसे कंगाली बिहू कहते हैं। इस दिन स्त्रियां तुलसी के पौधों की पूजा करती हैं। घरों में शाम को दीप जलाए जाते हैं। कुछ लोग इस दिन धान के खेतों में जाकर अच्छी फसल के लिए
पूजा करते हैं। ये था तरीका पारंपरिक रूप से बिहू पर्व को मनाने का। इसमें हमने अलग अलग नाम पढ़े, गोरी बिहू, माघ बिहू, कटी बिहू, सात बिहू, मतलब जैसे जैसे रीति रिवाज उनसे जुड़े हैं वैसे वैसे उनके नाम भी बच्चों हमने यहाँ पर पढ़े हैं। तो आपको इस पाठ को पढ़ने में आनंद आया होगा ना। ऐसे ही अगले पाठों में हम और भी तीज त्योहारों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने इन त्योहारों को उन्हीं पारंपरिक तरीकों से मनाते रहना चाहिए जिनसे इनकी शुरुआत हुई थी। क्यों? क्योंकि ये त्योहार हमारे जीवन में रंग भरते हैं, ये त्योहार हमारे जीवन में खुशियाँ लाते हैं और ये त्योहार हमें जीवन जीने के लिए उत्साहित करते हैं। इतनी खुशियाँ, इतना हर्ष, इतना उत्साह जब हमारे शरीर में आता है तो हमारे कार्य करने की प्रगति बढ़ जाती है। हम दुगने उत्साह से अपने जीवन को जीने के लिए लालायित हो जाते हैं।